टकराए बिन कश्ती पार नहीं होती, बिन मेहनत के फुलवारी कभी गुलजार नहीं होती। तूफान से टकराए बिन कश्ती पार नहीं होती, बिन मेहनत के फुलवारी कभी गुलजार नहीं होती। जो शेर जिगर ना हो तो कभी ललकार नहीं होती, हीरे को तराशे बिन उसमें चमकार नहीं होती। बिन प्रयासों के कुछ भी कभी हासिल नहीं होता, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नमस्कार सभी श्रोताओं को। मैं विकास मिश्रा अखिल भारतीय काव्य मंच मुंबई की तरफ से ये बताते हुए कि आज स्पेशल कार्यक्रम साक्षात्कार में जो हमारी अतिथि हैं मिस रीता शर्मा और फ्रेड डाइन मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम। गुड इवनिंग सर, और सभी को गुड इवनिंग, नमस्ते, आदाब, और सभी को गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। जी मैम, तो सबसे पहले तो मैं चाहूंगा अपने सबसे पहले मैं ममता मैडम, अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हो तो कोशिश करिए, करा देता हूँ अपने दर्शकों से। उसके बाद हमारे सारे बहुत जो भी प्रश्न होंगे श्रोताओं से हम कहना चाहेंगे कि अगर आपके भी कोई प्रश्न है, क्योंकि रिदम मैम एक एक्टर भी हैं, सिंगर भी हैं, गिटारिस्ट भी हैं और एंकर भी हैं। बहुत सारे प्रश्न होते हैं एक महिला के लिए, एक लड़की के लिए, कि वो एक छोटे शहर से बड़े शहर में जाती है। तो इस तरह कोई प्रश्न होंगे तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन पहले हम परिचय कराते हैं। जो हमारे स्क्रीन पर दिख रही हैं आज की हमारी अतिथि, RDD शो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कि फाउंडर हैं, एक सिंगर हैं, एक्टर हैं और गिटारिस्ट हैं, और सबसे ज़्यादा अच्छी वो इसमें एंकर हैं। हिमाचल प्रदेश से मुंबई सिंगर बनने गई थी, लेकिन वो सिंगर तो बनी ही, लेकिन साथ साथ और ढेर सारे मल्टी टैलेंट उन्होंने हासिल किए। उनकी एक हिंदी फिल्म वो मेरी स्टूडेंट हैं, और उनको कई सारे अवार्ड मिले हैं, जिसमें कुछ अवार्ड एक्सक्लूसिव वर्ल्ड रिकॉर्ड RDD शो के लिए, OMG बुक एंड रिकॉर्ड फॉर द RDD शो, साहित्योदय स्वच्छता सम्मान, साहित्योदय शक्ति सम्मान, बेस्ट वीडियो ऑफ ईयर अवार्ड 2020 एंड सेकेंड प्राइज इन ऑनलाइन कॉन्टेस्ट इंडिया टैलेंट शो, मैक्सिमम एपिसोड ऑफ ऑनलाइन शो इन ए ईयर 387 शो आपने किए, और एक्सक्लूसिव साइन अवार्ड 2021। और सबसे जो खास बात है कि आपको बॉलीवुड स्टार, सेलिब्रिटी, आर्टिस्ट, सिंगर, मतलब आपको कई सारे अवार्ड के साथ साथ आप एक सेलिब्रिटी हैं, आर्टिस्ट हैं, सिंगर हैं, एक्टर भी हैं। और आपके शो में जो बड़ी बड़ी हस्तियां आई हैं, मैं कुछ लोगों का जरूर नाम लूँगा, क्योंकि आपने 387 लोगों को आपने इनवाइट किया है, लेकिन जो सबसे खास थे वो पद्मश्री भजन सम्राट अनूप जलोटा जी, जिनकी शिष्या है हमारी बहन सरला आसमा दीदी, अभी वो शायद जुड़े। और म्यूजिक टीम कपिल शर्मा शो, जो कि बहुत पॉपुलर शो है कॉमेडी, उसकी पूरी टीम को आपने इनवाइट किया। हॉकी प्लेयर ध्यानचंद जी के पुत्र श्री लेजेंडरी अशोक कुमार ध्यानचंद जी को आपने आमंत्रित किया। तारक मेहता उल्टा चश्मा, जो कि सबसे लॉन्गेस्ट शो है, उसके वीरेंद्र शाह जी को आपने, डायरेक्टर बॉलीवुड एजाज खान जी को, बॉलीवुड एक्टर पंकज बेरी जी को, डॉक्टर मुकेश शर्मा, डीन एंड स्कूल ब्रॉडिंग एंड एडवर्टाइजिंग EMIS यूनिवर्सिटी, आपने जितेंद्र तेहान जी को, पवन शुक्ला जी जो कि प्लेबैक वॉइस दिया था उन्होंने श्री कृष्णा में, साईं बाबा में, प्रोफेसर RK सुरेश वाइस चांसलर MCNU यूनिवर्सिटी, आपने मुकुल नाग जो कि रोल सुदामा का उन्होंने किया था श्री कृष्ण के सीरियल में, और अखिलेश मिश्रा जी जो कि चंद्रकांता में, और जो सबसे ज़्यादा हम लोग की फेवरेट हैं कॉमेडी
करने वाली उपासना सिंह जो कि बुआ बनी हुई है कपिल शर्मा शो में, रश्मि देसाई जी, सारे एक्टर हैं, तेजेंद्र सप्रू जी, ये सब सावधान इंडिया में अपना परफॉर्मेंस करते। इस तरह अगर मैं आपके अचीवमेंट के बारे में बताऊंगा मैडम, तो आपका मुझे पता है पूरा दिन निकल जाएगा, क्योंकि ये कार्यक्रम है, हम चाहेंगे लोग आपको ही सुने। तो सबसे पहले तो एक बार पुनः सभी श्रोताओं का स्वागत करते हैं जो लोग जुड़े हैं। राजकुमार, ममता मैडम, थोड़ा दीपांजलि दुबे बहन जी, और जो भी जुड़े हैं, पटल के संस्थापक अंजलि द्विवेदी सर का, जिन्होंने हमें इस कार्यक्रम को करने का अवसर प्रदान किया। और सबसे ज्यादा धन्यवाद मैम आपको, क्योंकि आपको हमने आमंत्रित किया और आपने बहुत शार्ट टाइम पे हमें अपनी अनुमति दी, क्योंकि आप सारे सेलिब्रिटी का इंटरव्यू लेती हैं, तो मुझे लगता है कि आपका भी इंटरव्यू हो जिससे आपके मन में ये विचार कैसे आए, ये सब बातों को बता सकें। और हमारे पटल के अध्यक्षा डॉक्टर सुभाष आचार्य मैडम, और इस कार्यक्रम को तकनीकी रूप से पीछे से सहयोग करने वाली बहुत ही कर्मठ हमारी बहन, हमारी आदरणीय श्रीमती ममता भट्ट जी का। आप चलिए मैम, सबसे पहला क्वेश्चन, चूंकि काफी श्रोता जुड़े हुए हैं, मैसेज में जरूर बीच बीच में लेता रहूंगा। सबसे पहला सो मैडम की जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेरे भी मन में है, बहुत सारे श्रोताओं के मन में भी होगा, कि आपका, जैसे कि सबको मालूम है कि आप हिमाचल प्रदेश से हैं, आजकल हिमाचल प्रदेश से ही ये कार्यक्रम कर रही हैं लॉकडाउन में। तो आप रीटा शर्मा, जैसे मुझे मालूम है कि आपका नाम रीटा शर्मा, हिमाचल प्रदेश से मुंबई जाकर ये रिदम डाइम का क्या, इसका क्या मतलब लॉजिक है कि आपका नाम सीधे रीटा शर्मा से रिदम बना, कैसे मैम, इसका क्या पीछे क्या लॉजिक है? जी, एक्चुअल में आई एम अ गिटारिस्ट, तो मैं डाइमबैग डेरिल की बहुत बड़ी फैन हूँ, एंड मैंने उनसे इंस्पायर होके गिटार सीखा, और क्योंकि उनका लाइव ही शूट किया गया था उनको, तो ये नेम मुझे इंस्पायर करता है। रिड्स मेरा निक नेम है, एंड डाइम डेरिल मैंने उनका नेम रखा है, जो कि हमेशा मुझे इंस्पायर करता है कि मैं गिटार सीखूं, उनकी तरह बनूं। और मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं अच्छी गिटारिस्ट बनूं, उनकी तरह सीखूं, तो इसलिए मैंने ये जो नेम रखा है रिड्स टाइम डेरिल, ये उनसे इंस्पायर होके रखा है। जी, आपकी आवाज नहीं आ रही सर। जी जी, आपकी वॉइस नहीं आ रही मुझे, लेकिन जो भी हमारे साथ ऑडियंस जुड़े हैं, उन सभी को मैं थैंक यू कहना चाहूंगी। जुड़े हैं, बीच में जरूर नाम लेंगे, वंदना मिश्रा जी। जी जी सर, थैंक यू सो मच एवरी। जी, हमको भी आ रही है ना? जी सर, आपकी वॉइस कट रही है सर, आई थिंक नेटवर्क इशू है आपकी ओर से। जी, मतलब बीच में कट हो रही है सर, आपकी वॉइस कट रही है सर, आई थिंक नेटवर्क का इशू रहता है। जी, मैम, मेरा अगला क्वेश्चन था कि सीधे जी 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 प्लीज। जो अगला क्वेश्चन ये था मैम कि जैसे आपने अपने नाम के बारे में बताया कि आपका नाम रीटा शर्मा से, तो दूसरा क्वेश्चन यही था, जैसे शिमला हालांकि बहुत ही अच्छे लोग होते हैं वहाँ पे, हमारी यमी गौतम मैडम हैं, कंगना रनावत जी हैं, तो बहुत सी लड़कियां, चूंकि हिमाचल प्रदेश एक देवभूमि है, पहाड़ों का स्थान है, तो आपने कुछ तो सोचा होगा, आप सीधे हिमाचल प्रदेश से बीच में आप किसी और मतलब महानगर में नहीं गई, सीधे मुंबई गई, क्या सपना लेके आप सीधे, आपकी जर्नी हिमाचल प्रदेश टू मुंबई, इसके बीच में आपने क्या देखा, क्या बनने गई थी, कैसे आप मुंबई पहुंची मैम, किसने आपको मोटिवेट किया मुंबई जाने के लिए? जी 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 जी, एक्चुअली में इससे पहले मैं चंडीगढ़ में जॉब करती थी। सर प्लीज आप माइक म्यूट कीजिए, क्योंकि मुझे यस, तो इससे पहले मैंने 12 इयर्स चंडीगढ़ में जॉब की पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में। क्योंकि म्यूजिक की बात करें तो म्यूजिक बचपन से ही मुझे म्यूजिक का शौक था, इवन कि मैं स्टडी करती थी म्यूजिक के साथ सब कुछ। कई बार तो ये कि मैं छोटे कुछ ना कुछ लिखती थी और रिकॉर्ड किया करती थी, तो ये जो इंटरेस्ट था वो बचपन से था। लेकिन जब मैंने डाइमबैग डेरिल को सुना और उनसे बहुत ही इंस्पायर हुई, तो 12 इयर्स मैंने जॉब की चंडीगढ़ में। वहाँ पे फिर साथ-साथ में मुझे जो इंटरेस्ट हुआ गिटार सीखने का, वो मैंने राकेश तिवान जी से गिटार सीखा और कीबोर्ड भी सीखा। फिर इस तरह से जो मेरी
जर्नी फिर एक बार हम मुंबई की बात करें तो मुंबई हम सबसे पहले तो हम घूमने गए थे और वहां पे मैं सब कुछ सर्च करके आई कि क्या क्या मुंबई में होता है, यहाँ पे क्या क्या है और किस तरह से हमें मुंबई जाना। तो सबसे पहले मैंने यही सर्च किया था। आई थिंक जैन की बात है, 17 जैन को हम लोग मुंबई गए थे। उसके बाद जैसे ही मैं वापस आई तो मेरे मन में एक पागलपन, जुनून सा कि नहीं मुझे मुंबई जाना है और मुझे कुछ ना कुछ सीखना है। तो उसके बाद जो मेरा वो सफर हुआ, स्टार्ट हुआ मुंबई जाने का। और मैं गवर्नमेंट जॉब करती थी, गवर्नमेंट जॉब छोड़ के मैं मुंबई चली गई। ये जो मेरे मतलब एक पागलपन कह सकते हैं या जुनून कह सकते हैं, क्योंकि मुझे इतना भी पता नहीं था कि क्योंकि सबका गॉड फादर होता है मैक्सिमम जो इंडस्ट्री में जाते हैं, लेकिन मेरा ऐसा कोई वो नहीं था कि मैं क्या करूंगी वहां जाके। लेकिन मैं एक जो मेरा मेन एम था कि मैं वहां जाके शंकर महादेवन एकेडमी ज्वाइन करूंगी और कुछ क्लासिकल सीखूंगी। तो पहले ही मैंने जो प्लानिंग बनाई थी वहां जाने की, वो सब मैं करती गई, प्लानिंग को फॉलो करती गई और फिर मुंबई पहुंचे। जी सर, आपकी वॉइस नहीं आ रही है। जैसे कि सॉरी, मैं बीच बीच में अनम्यूट म्यूट से अनम्यूट करना भूल जाता हूँ। जैसे लाखों लड़कियां हर साल सपने लेकर मुंबई जाती हैं, कुछ के सपने पूरे होते हैं, कुछ की नहीं पूरे होते। देखिए कुछ लोग लिख रहे हैं, वंदना मिश्रा बंदे होंगे, जाहिर सी बात है इंस्पायर होंगी। ये शो करने का उद्देश्य भी यही था मैम कि लोग जाने एक लड़की अगर ठान लेती है तो वो क्या नहीं कर सकती है। और जी सर, आपकी वॉइस नहीं आ रही मुझे। यस राइट, आपने बिल्कुल सही लिखा है। जीवन संघर्ष से भरा हुआ है, क्योंकि बचपन से लेकर मैं संघर्ष करती आ रही हूँ और लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी। अगर आप कुछ ठान लेते हो तो उसको पूरा कीजिए, एक ना एक दिन वो पूरा होगा। आई थिंक विकास सर का नेटवर्क इशू चल रहा है, तो मैं आप लोग से जानना चाहती हूँ कि मेरी वॉइस आ रही है या नहीं। यस, दिल में एक जुनून होना चाहिए, आप कुछ भी अचीव कर सकते हो। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच। विकास, आई थिंक आपका नेटवर्क इशू चल रहा है, लेकिन जो मेरी मुंबई की जर्नी की बात करें तो मुंबई की जर्नी भी बहुत ही अच्छी रही। मुझे मुंबई में जाके, लेकिन पहले तो मेरा बारिश ने वेलकम किया, उसके बाद जो मुंबई की जर्नी थी वो बहुत ही इंटरेस्टिंग थी, क्योंकि मुझे जितनी भी डिफिकल्टीज आती है तो मुझे बहुत ही मजा आता है, क्योंकि हम अगर इजीली किसी चीज को पाना चाहते हैं वो उतना इजी नहीं रहता। लेकिन जो मैंने हर डिफिकल्टी को पार किया और मुंबई में मैंने आई थिंक 4-5 शोज भी किए हैं जो बहुत ही अच्छे शोज मिले। और ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मुंबई की बात करें तो मुंबई में खुद को एस्टेब्लिश करना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर आप जमीन से जुड़े हैं, अगर आप स्टारडम की ओर नहीं भागते तो आप कुछ भी कर सकते हो, छोटे छोटे काम भी कर सकते हो। जरूरी नहीं कि हमें स्टार बनना है, सबसे पहले छोटे से काम कीजिए, तभी आप आगे जाके कुछ भी कर सकते हैं। तो इस तरह से मेरा जो मुंबई का सफर था, लेकिन कम ही टाइम हुआ था मुझे मुंबई में, फिर भी मैंने 1 ईयर में बहुत कुछ अचीव कर लिया था। 4-5 जो शोज किए थे वो बहुत बड़ी बात होती है मुझ जैसे के लिए, क्योंकि मैं तो सीख रही थी। वहां पे अच्छे अच्छे जो एकेडमी भी ओपन की, साई आरपीएस म्यूजिक बैंड भी है हमारा, तो हमने कई शोज किए अच्छे अच्छे उस पे। तो बहुत ही जो मेरा जो ये सफर है बहुत ही अच्छा सफर रहा, और सच में मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। मैं ड्रीम जो भी मैं सोचती हूँ तो मैं उसको पूरा करने की कोशिश करती हूँ कि नहीं मुझे अचीव करना है ये। इवन कि मुझे किसी ने सपोर्ट नहीं किया, लेकिन जो ये मेरा अकेले का सफर है, जो मैं बचपन से ड्रीम देखा करती थी, बचपन से जो मैं सोचती थी कि ये सब क्या है, हर चीज को फॉलो करती थी। तो इस तरह से जो मेरी जर्नी है। जी सर। सॉरी मैम, वो नेटवर्क का इशू है मेरे घर में ज्यादा। यस यस, कोई क्या बात नहीं करें। सर, इट्स ओके।
कोई बात नहीं सर, इट्स ओके, इट्स ओके। तब तक मैंने जो ऑडियंस है उनको मैंने बता जी दिया जी था अपनी जो जर्नी के बारे में। तो ऐसा जी कोई मैम। यस, और सभी जी को मैं मैम, मुझे थैंक यू मालूम कहना है इसलिए तो चाहूंगी जो भी। जी मैं बीच में मैसेज जरूर पढ़ूंगा। ऋचा सिन्हा दीदी जो कि मुंबई से हैं, एक अच्छी शिक्षिका है, शायद वो भी बहुत ही जी। साहित्य प्रेमी हैं, उनकी कई सारी किताबें आई हैं। अरे आपकी वाह। आपकी अच्छी सच्ची यार, कुछ तो वही करा थोड़ा। ममता मैडम प्लीज मैसेज को थोड़ा बड़ा करें, ब्रॉन्ड में जाके। वंदना जी मिश्रा जी। जी, काफी लोग जुड़े हैं, यस मैं बीच यस। बीच में बताता हूँ। जी जी। मैडम, अगला क्वेश्चन मेरा ये था। ममता मैडम ने थोड़ा मैसेज बड़ा जी कर दिया है, लेकिन प्रॉब्लम ये जी। आएगी कि जी हम लोग के चेहरे पे मैसेज चला जा रहा है। कोई इस पे बात प्रॉब्लम नहीं। हुई। मैडम, किस सबसे, जैसे जी आपने 380 से 500 से ज्यादा सेलिब्रिटी को बुला दिया, तो मेरा आपको क्वेश्चन यही जी था मैम कि किस सेलिब्रिटी से आप सबको कॉल करते होंगे? सारे लोग आपको जानते हैं, आपका नाम तो बड़ा नाम है, लेकिन फिर भी काफी लोग होते हैं कि मैं ऑनलाइन नहीं आ पाता हूँ। तो सबसे ज्यादा किस जी। सेलिब्रिटी को बुलाने में ज्यादा परेशानी हुई? क्या उन्होंने एक ही बार में समय दे दिया या नहीं? क्योंकि मैम, मुझे मालूम ये है कि हमारा आपकी कोई बात ही नहीं हुई, हमने क्या क्वेश्चन पूछना है, क्योंकि आपने भी कहा था सर ऐसी जी जी। कोई दिक्कत नहीं, जी आप कुछ जी। भी पूछिए। तो जी जी। इंटरव्यू का मतलब भी यही अ, होता है कि हमें, आपको मालूम भी ना हो हम आपसे क्या पूछ लेंगे। मुझे लगता है इस तरह का इंटरव्यू भी होना चाहिए। जी मैम। जी जी। जी, एक्चुअल में क्या है कि मैं ड्रीम देखती गई और वो ड्रीम अचानक ही मेरा जो जब से मैंने शो स्टार्ट किया और तभी से मैं कोशिश करती हूँ। वैसे तो टाइम लेता है लेकिन आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। अ, और पेशेंस हो तो कोई भी ऐसा तो कोई क्योंकि जितने भी मेरे शो में सेलिब्रिटी आए वो आज भी मेरे साथ जुड़े हैं और इतना रिस्पेक्ट करते हैं, कभी भी किसी को डिसअपॉइंट नहीं किया, इवन कि उनको बहुत ही अच्छा लगा शो में। आई एम नॉट अ प्रोफेशनल एंकर बट मैंने बहुत कुछ सीखा है इस शो से। और अभी मैं थोड़ा-सा इमोशनल भी हो गई थी जब आपने स्टार्टिंग में वीडियो दिखाई तो मुझे खुद पे मैं बिलीव नहीं कर पा रही हूँ कि इतने अच्छे-अच्छे आर्टिस्ट मेरे शो में आए हैं एंड आई हैव डन 512 एपिसोड। लेकिन स्पेशल एपिसोड भी अभी होगा। बट ऐसा कभी नहीं हुआ कि मुझे कोई परेशानी मेरे लिए सेलिब्रिटी की बात करें या नॉर्मल टैलेंटेड लोगों की बात करें, मेरे लिए सभी समान है। तो ऐसा कभी मैंने सोचा नहीं कि ये सेलिब्रिटी मुझे लाना है, जो मेरे शो में आना चाहता है वो आए, अगर नहीं कोई नहीं आना चाहता तो ऐसा कोई वो क्योंकि सबकी अपनी-अपनी चॉइस होती है। तो इस तरह से जो ये कारवां बढ़ता गया और मुझे खुद भी नहीं अच्छे-अच्छे लोग मिलते गए, अच्छे-अच्छे लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, अच्छी-अच्छी फैमिली बनती गई, तो ये कारवां चलता गया। जी सर। और सभी को मैं थैंक यू कहना चाहूँगी क्योंकि मुझे पता है आप लोग अपना कीमती टाइम हम सभी के लिए निकालते हैं, ये बहुत बड़ी बात होती है। थैंक यू सो मच राजकुमार राजू जी, थैंक यू सो मच एवरीवन। जी सर प्लीज़। आपका माइक म्यूट है सर। ओह! रिचा सिन्हा हाँ जी, जी, थैंक यू सो मच। यस, बार यस बार प्लीज़। मैम, मुझे मालूम है जितने भी सेलिब्रिटी आए, अनूप जलोटा बहुत बड़े जी। सिंगर हैं, उन्होंने सब आरडीटी शो में श्रोता जी सबसे ज्यादा कमेंट हुआ। मतलब आपका ऐसा क्या अनुभव है, किस सेलिब्रिटी के आने से आपको लगा कि हाँ, मेरे पटल को बहुत ज्यादा मतलब पॉपुलैरिटी मिल गई है, उस सेलिब्रिटी के आने से ही काफी ज्यादा अच्छा लगा? आप बताना चाहेंगे उसका नाम? जी, ऐसा तो मुझे कभी फ़ील ही नहीं हुआ कि मैं पॉपुलर होना चाहती हूँ क्योंकि मैंने ये जो शो स्टार्ट किया था वो पॉपुलर होने के लिए स्टार्ट नहीं किया था। एक्चुअल में मैंने ये शो स्टार्ट किया था उस टाइम कोविड टाइम था। अगर मेरे वज़ह से किसी को खुशी मिलती है, उससे बड़ी बात क्या हो सकती है मेरे लिए। तो मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि ये मेरे शो मैं सीख रही थी उनसे। जितने भी आर्टिस्ट आए और टैलेंटेड लोग आए जिन्होंने अच्छा काम किया, इंडस्ट्री की बात करें, टीवी की बात करें, कुछ रेडियो आर्टिस्ट, इस तरह के जो आर्टिस्ट आए, तो मेरे लिए ये बहुत अच्छी जो अपॉर्च्युनिटी थी कि मैं उनसे सीख रही हूँ।
मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मुझे बहुत कुछ मिल गया है या मैं इतना एक्साइटेड, क्योंकि मैं हर एपिसोड को स्टार्टिंग फर्स्ट शो लेके चलती हूँ। जैसे कि अभी मेरा 8 o'clock है, तो मेरा मुझे ये लगता है कि आज मेरा फर्स्ट एपिसोड है, तो कभी मैंने इस तरह से नहीं कि मुझे पॉपुलैरिटी चाहिए कि मेरा शो या किसी के साथ कंपटीशन है, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे लिए सभी एक समान हैं, और कभी मुझे मेरे माइंड में आया भी नहीं है आई थिंक कि ये पॉपुलर सिंगर मेरे उसमें आए या आर्टिस्ट आए, एक्टर आए। आप सभी को तो पता ही होगा कि अच्छे अच्छे आर्टिस्ट आए, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि ये लोग मुझे इतना प्यार करते, इतना सपोर्ट करते, और मैं बहुत कुछ सीखती हूँ। मैं बात करूँ तो मैं डेली कुछ ना कुछ सीखती हूँ, और एक्टिंग के बारे में, म्यूजिक की बात करें, और कई डॉक्टर आते हैं उनसे सीखती हूँ, कुछ टिप्स मिलते हैं कोविड के बारे में, और कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन मिलती है हर आर्टिस्ट से। तो मैं वो सीखती हूँ, खुद के लिए सीखती हूँ कि मुझे कुछ अच्छा करना है, मैं सीखूं। और ये मुझे भी पता नहीं है कि मैंने 512 एपिसोड कैसे किए हैं, क्योंकि मेरा जो मैं एपिसोड को लेके चलती हूँ, मैं ये सोचती हूँ कि मेरा आज फर्स्ट एपिसोड है। कभी मुझे नहीं लगा, लेकिन मैंने बहुत कुछ सीखा है इस शो से, और आगे भी सीखती जाऊंगी, क्योंकि पहले तो मुझे नॉलेज ही नहीं थी क्या करना चाहिए क्या नहीं, लेकिन मैंने बहुत कुछ सीखा है इस शो से, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच एवरीवन, जो जो भी हमारे साथ जुड़े हैं। गिरधारी जी, एक्चुअल में मुझे थोड़ा सा लाइट आ रही है तो मैं कमेंट नहीं पढ़ पा रही हूँ आप सभी के बहुत सुंदर विचार। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एवरीवन, जो जो भी हमारे साथ जुड़े हैं। अगर आप भी कुछ लाइफ में करना चाहते हो, क्योंकि हम अपनी बात करें, आपके अंदर कोई टैलेंट है तो उसको सर्च कीजिए सबसे पहले। तो हमें वो सर्च करना है और उसको एक्सप्लोर करना है। तो इसी तरह से जो मैं काम कर रही हूँ, मैं किसी को अगर मेरी वजह से खुशी मिलती है, किसी को प्लेटफॉर्म मिलता है, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और मुझसे इंस्पायर होके बहुत सारे लोगों ने शो स्टार्ट किए, और कई लोगों ने सॉन्ग्स भी लिखे। तो ये मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट है कि मुझसे कोई खुशी मिलती है किसी को, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। जी सर। हाँ मैम, बिल्कुल। जिसान कुरैशी जी, कुछ लोग का नाम मैं लेता रहूंगा, जिसान कुरैशी जी, गोविंद गुप्ता जी, जो लोग बहुत बड़े, मैं कहूँगा बहुत बड़े ये लोग साहित्यकार हैं। गोविंद गुप्ता जी, ओ। और गिरधारी खंडेलवाल जी बहुत अच्छे कवि श्रोता भी हैं। और जाहिर सी बात है कि हम लोगों के कार्यक्रम में अखिल भारतीय मंच और आपका आरडीडी शो, दोनों के श्रोता आज जुड़ेंगे। बस यही है कि थोड़ा सा जी आपका जो मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है प्रश्न सबके मन में चलता रहता है, लेकिन जब एक इंटरव्यू होता है, साक्षात्कार होता है, तो वो पूछने पे आप बता देते हैं, अदरवाइज वो प्रश्न का उत्तर बिना किसी पूछे तो कोई बताता नहीं है। इसलिए मेरे आपसे आपका साक्षात्कार जी करने का पर्पज यही था कि मतलब लोग एक जाने कि कोई आदमी जानता है, कुछ कैसे करता है, और एक अच्छा मैसेज जाता है लोगों के लिए जो किस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं। लोगों को लगता है डॉक्टर इंजीनियर बनना ही पूरा अच्छा भविष्य है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको जो पसंद हो, चाहे आप जी जिस चीज में आप हो पारंगत होइए। अगर एक एक शॉपकीपर है या एक कोई भी मैकेनिक है, मान लीजिए, कोई बोले नहीं डॉक्टर ही बड़ा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अपना अपना प्रोफेशन, आप जिस जी। चीज में परफेक्ट हो उसमें परफेक्ट ही रहें। जितना रिस्पेक्ट अपने राइट सर। प्रोफेशन में एक डॉक्टर का है, उतना ही प्रोफेशन, उतना ही इम्पोर्टेंस जो है एक फार्मर का अपने खेत में काम करने के लिए। जी मैम, मेरा जी अगला जी, क्वेश्चन था बिल्कुल मैम सही कि कहा है। जैसे कि आप, जी मैम, जैसे कि ये क्वेश्चन था मैम, सबके दिमाग में चल रहा था कि आप, कोई भी आदमी काम करता है और ऐसा काम कि हर माता पिता चाहते हैं कि बच्चा डॉक्टर ही बने, इंजीनियर ही बने। लोग फिल्म इंडस्ट्री में बहुत कम ही जाने देना चाहते हैं जिसका कोई मतलब पेरेंटल ना हो। तो आपके लिए भी मुझे नहीं लगता कि शायद आपके घर में कोई फिल्म इंडस्ट्री में होगा। तो क्या आपके परिवार ने आपको सहयोग किया कि आप मुंबई जाओ बेटा, अपने सपने पूरा करो, या कोई दिक्कतें आई थी आपको मुंबई जाने में, और मतलब शिमला से मुंबई जाने में अपना करियर चुनने में आपने किसी परेशानी का सामना किया या आपको परिवार ने सपोर्ट किया? मैं ये जानना चाहता हूँ, हमारे श्रोता जानना चाहेंगे। जी जी। ऐसा तो कुछ नहीं है, मेरी फैमिली में किसी ने मुझे इसके लिए सपोर्ट नहीं किया, लेकिन जो मेरे में जुनून था, और मैं प्लानिंग करके गई थी, और डिफिकल्टियां तो आती है लेकिन उनका सामना करना पड़ता है।
आपको सबसे पहले बोल्ड बनना पड़ता है, क्योंकि आप किसी चीज़ को करना चाहते हो तो उसके लिए सबसे पहले प्लानिंग की यहाँ पे आपको लड़कियों की बात करें तो बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ आती है। लेकिन उसके लिए हमें खुद को प्रिपेयर करना पड़ता है कि आगे कोई आपके लिए डिफ़िकल्टीज़ ना आए। मुंबई जैसी सिटी, वहाँ पे जाना है, तो वहाँ पे काफ़ी स्टार्टिंग में ये हुआ कि स्टार्टिंग में मैंने जॉब स्टार्ट की वहाँ पे, और उसके साथ-साथ क्योंकि मैं पहले ही पूरी प्लानिंग करके गई थी, तो मुझे ज़्यादा डिफ़िकल्टियों का सामना नहीं करना पड़ा वहाँ मुंबई में। और जॉब भी करती थी एंड क्लासेस भी लेती थी, और सबसे बड़ा एक जो मोमेंट था वो अनूप सर से भी मैं मिली वहाँ पे गूगल मैप के थ्रू। वो मेरे लिए बहुत ही अच्छा मोमेंट था, क्योंकि जब हम कुछ सोचते हैं या कुछ उसके लिए हमें एक सच्ची लगन होनी चाहिए कि हमें ये अचीव करना है तो कैसे करें। तो इस तरह से सबसे पहले अगर आप कुछ भी लाइफ में करना चाहते हो तो सबसे पहले आप उसकी प्लानिंग कीजिए, अगर हम ऐसे करेंगे तो क्या होगा, हमारा रिजल्ट क्या होगा। तो सबसे पहले मैं सभी को कहना चाहूँगी कि आप सभी पहले प्लानिंग कीजिए कि अगर हमारे रास्ते, क्योंकि मुंबई की बात करें तो मुंबई में बहुत डिफ़िकल्टियाँ आती है, लेकिन हमें पहले प्लानिंग करके जाना पड़ता है। अगर वहाँ पे ऐसा होगा तो हमें क्या करना चाहिए। तो इस तरह से ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ तो नहीं आई, क्योंकि मैं खुद एक स्ट्रॉन्ग हूँ, और इन डिफ़िकल्टीज़ का बचपन से ही मैं इनका सामना करती आ रही हूँ, तो आगे मेरे लिए ये सब कुछ ईज़ी है। मतलब कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होती। अगर आपके मन में जुनून हो आपके अंदर, तो आप कुछ भी कर सकते हो। जैसे कहा भी है, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, वर्ड इटसेल्फ से आई एम पॉसिबल। तो मेरे विचार से, क्योंकि जब हम स्टार्टिंग से ही हम इन सब चीज़ों को फेस करते हैं तो उसके बाद वो आदत बन जाती है। तो इसी तरह से जो मेरा मुंबई का सफ़र था वो रहा। बिल्कुल मैम, बहुत अच्छी बात है, चूँकि क्वेश्चन से ही आंसर निकल के आते हैं और आप जैसा कि अपनी बात को बड़ी बेबाकी से, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ रख रही हैं। और अंजनी प्रोफ़ेसर हमारे इस पटल के संस्थापक, जिन्होंने ऐसे कार्यक्रम करने की हमें अनुमति देते रहते हैं ओह, और उन्होंने गुड लिखा इवनिंग भी है, सर। मैडम आपका स्वागत है। तो कहीं न थैंक यू सो कहीं मच सर, थैंक यू सो मच। अंजनी सर ही, चूँकि हम और ममता मैडम तो उनके पीछे लगे रहते हैं, जो भी, क्योंकि वो उनके पास ज़्यादा जी, ज़िम्मेदारी है, प्रोफ़ेसर हैं, लेकिन हम और ममता मैडम उनका साथ देते हैं। तो कहीं न कहीं मतलब इस जी, अखिल भारतीय काम मंच को इस मुकाम तक पहुँचाने के लिए अंजनी सर का बहुत बड़ा योगदान है, ममता मैडम का, गिरधारी सर, जिशान कुरैशी जी, जी, जो भी लोग जुड़े हैं, मैं लेता रहूँगा। और उसके बाद जी, जी, एक प्रमोद तिवारी यस, जी, मैं अपने मोबाइल में देखना चाहता हूँ। सोम प्यारे जी मैम, जो कि शायद आप उनसे परिचय होगा, बहुत अच्छे साहित्यकार हैं, बहुत स्वीट आवाज़ है उनकी। तो मैम क्वेश्चन तो बहुत ओह सारे हैं, वाओ! कुछ और क्वेश्चन है, रूही जी का जी, आपने इंटरव्यू लिया था, तो ऐसे बहुत से कुछ हम भी जानते हैं कुछ ऐसे लोगों का जिनका आपने इंटरव्यू लिया। जैसे अभी आपने जी, कहा ना कि बड़ा मतलब अच्छा लगता है ऐसा कार्य करना, तो मैं 2 पंक्तियाँ कहूँगा, ये गोपाल दास नीरज जी की मतलब पंक्तियाँ हैं, क्योंकि हम लोग क्या है ना कि कवि बने हैं, तो मुझे लगता है एक जीवन होता है कवि का या एक साहित्यकार का, जैसे आप भी साहित्य से जुड़ गए। आपने तो सारे जी, सेलिब्रिटी का इंटरव्यू लिया, क्रिकेटर का लिया, प्लेयर का लिया, सेलिब्रिटी एक्टर का लिया, एंकर का लिया। तो लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता है, जो कवि होता है ना, वो समाज की वेदना को, दर्द को लिखता है। तो गोपाल दास नीरज जी जी, की बहुत अच्छी और मेरी फेवरेट पंक्तियाँ हैं कि आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, क्या बात है! मानव होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य, मानव होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य। तो कहीं न कहीं क्या बात हम है! लोग उस कुल में आते हैं, हालाँकि हम कवि तो नहीं हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि हिमाचल की शान है आप मैडम। सोम प्यारे जी खुद हिमाचल प्रदेश से हैं, ओह, इसलिए वो लिख रहे हैं। बिल्कुल सर, थैंक यू सो जितने भी मच। लोग हिमाचल प्रदेश के हैं, चाहे वो कंगना रनावत जी हों, चाहे वो एमी गौतम जी हों, रिदम जी हों, ओम प्यारे जी हों, जिनको मैं जानता हूँ, सभी लोग, अनुराग ठाकुर जी हों, ये लोग कहीं न कहीं देश में अपना एक हिमाचल प्रदेश का नाम रोशन किए हैं। चलिए मैम, मेरा अगला क्वेश्चन था, आप खुद जी, को किस रूप में सफल समझते हैं कि आप ज़्यादा अच्छे, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा कठिन है, लेकिन मुझे पता है आप बहुत बेबाकी से जवाब देते हैं, क्योंकि क्योंकि ये इंटरव्यू कोई राजनीतिक नहीं है मैम, ये एक दिल की भावनाएँ हैं। मेरे जी, क्वेश्चन भी एकदम आपके दिल को टच करेंगे और मुझे लगता है आपका आंसर भी सबको पसंद आएगा। तो मैं कहना चाहता हूँ जी, मैम, आप अपने आप को किस रूप में अच्छा समझते हैं? आप अच्छी एक्टर हैं, सिंगर हैं, गिटारिस्ट हैं, या आपको मतलब क्या लगता है किस चीज़ में आपने ज़्यादा आपको पसंद है करना, या आपको लगता है ये चीज़ करके मुझे संतुष्टि मिलती है? प्लीज़ बताएँ दर्शकों को।
जी, जी। सबसे पहले तो मैं सभी को कहना चाहूँगी ये सब तो चलता रहता है, लेकिन मुझे सबसे अच्छा इंसान बनने में बहुत मज़ा आता है और किसी की हेल्प बहुत करना अच्छी बात कही ये मैम, बहुत अच्छी बात मेरे कही। लिए जी। गिटारिस्ट की बात करूँ तो गिटारिस्ट बहुत सारे क्योंकि म्यूज़िक तो ऐसे ही हम तो सीख रहे हैं। गिटारिस्ट की बात करें अगर आप एक अच्छा इंसान बनते हो, तो आपको दुनिया याद करेगी, आपके जाने के बाद भी दुनिया याद करेगी। तो मेरा जो मेन एम है मैं एक ऐसी अच्छी इंसान बनूँ कि मेरे जाने के बाद मुझे दुनिया याद करे। तो मैं खुद को ये नहीं कहूँगी कि मैं गिटारिस्ट के तौर पर मुझे जाने या मुझे अच्छे इंसान गिटारिस्ट बहुत सारे हुए हैं, गिटारिस्ट की बात सिंगर की बात करें तो लेजेंड है, हम तो उनकी धूल तक नहीं है, हम आई थिंक कंपैरिज़न नहीं कर सकते और गिटारिस्ट, एक्टर वगैरह तो हम अभी कहीं भी नहीं मैटर करते। तो मेरा जो मैं देखती हूँ मैं एक अच्छी इंसान बनूँ और जहाँ तक हो मुझे लोगों की हेल्प करूँ और पॉज़िटिविटी फैलाऊँ। तो मेरा जो मेरा मेन मकसद यही है। मतलब मैं खुद को प्रमोट नहीं करना चाहती, मैं चाहती हूँ कि अगर हमसे, हमारे ऑडियंस से या हमारे आर्टिस्ट से कुछ ना कुछ हमें सीखने को मिले, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो सबसे पहले मैं चाहूँगी कि हर इंसान को सबसे पहले एक अच्छा इंसान बने, उसके बाद आप कुछ भी जब तक आप अच्छा इंसान नहीं बनोगे, आई थिंक मुझे नहीं लगता तब तक आप कुछ भी सिंगर्स बहुत आते हैं, कुछ अच्छे भी हैं, कुछ में एटीट्यूड भी होता है, लेकिन आपको सबसे पहले अच्छा इंसान बनना चाहिए। तो मैं खुद को एक अच्छे इंसान के उसमें देखती हूँ। जी सर। ओह! थैंक यू सो मच एवरीवन। ओह! थैंक यू सो मच सैम जी, रामायण की सोम प्यारे जी, आई थिंक यस। हाँ सॉरी मैम, आज नेटवर्क बहुत प्रॉब्लम कर रहा है। बिल्कुल मैडम, आपकी बातों से मुझे लगा कि बिल्कुल कोई इंसान, क्योंकि आप पहले इंसान होंगे ना, उसके बाद ही तो आप किसी चीज में परफेक्ट होंगे। जी। आप किसी आपकी वॉइस कट रही है सर। थैंक यू सो मच। जी सर, आई थिंक आपका नेटवर्क इश्यू है लेकिन जो हमारे धर्म साथ जुड़े हैं सभी जी, सभी फैमिली को मैं थैंक यू कहना चाहूँगी और अंजनी सर थैंक यू सो मच, ममता मैम थैंक यू सो मच, आप इतना अच्छा काम कर रहे हो तक है। और सच में ये बहुत बड़ी बात होती है कि आप लोगों को मोटिवेट कर रहे हो। जी सर, आपकी राज वॉइस थोड़ा-सा जी मैम, कट हो शायद रही अब है ठीक सर। आ रही जी, जी है। मैं प्लीज़। कह रहा था मैम कि जब लोगों ने कहा भरत जी को राजगद्दी मिल जाएगी, उनको बड़ा घमंड हो जाएगा, तो भगवान राम ने कहा था कि भरत जी कोई साधारण इंसान नहीं है। जी। भरतई होय ना राजपद विद हरिहर पद पाए। लक्ष्मण जी से उन्होंने कहा था कि भरत जी कोई मामूली आदमी नहीं, उनको अगर जी। ब्रह्मा का सिंहासन मिल जाए तो कोई फर्क, सूर्य भले पश्चिम उग जाएगा, समुद्र जो है भले विष दे देगा, जी। कुछ भी हो जाएगा, संभव सब। जी। लेकिन भरत थैंक यू जी स को कभी भी जी, क्या आप तात्पर्य है, किस तरह का प्रश्न सर पूछेंगे सर? आपकी वॉइस कोई कट रही। ऐसा थैंक यू सो मच एवरीवन जो भी हमारे साथ जुड़े हैं। अंजनी सर थैंक यू सो मच और प्रमोद जी थैंक यू सो मच, प्रमोद तिवारी जी थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच एवरीवन जो भी हमारे साथ जुड़े हैं। जी सर। हाँ मैम, सॉरी, अगला क्वेश्चन था मैम कि आपके, चलो आपके क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसका आंसर देना इतना आसान नहीं होता, लेकिन फिर भी चूंकि ये हम लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने वाले हैं, किसी को हम बुरा नहीं कहते, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहूंगा मैम, आपके प्रिय गीतकार या संगीतकार, एक्टर, एक्ट्रेस कौन है? ऐसा सारे होते हैं, बट क्या किसी को आप स्पेशल, जैसे मुझसे आप पूछेंगे तो मैं तो विदाउट एनी हेजिटेशन आई विल
टेल यू कि ही इज माय फेवरेट। वैसे क्या आप भी किसी सिंगर, एक्टर, एक्ट्रेस का नाम लेना चाहेंगे कि ये मेरे फेवरेट हैं या मुझे इंस्पायर करते हैं? जी नहीं, क्योंकि मैं अगर सिंगर की बात करूँ तो किशोर दा, मोहम्मद रफ़ी जी, उनको सुना है, लता जी और आशा जी, और जो टैलेंटेड होते हैं, ऐसा कोई जो मैं फैन तो नहीं कह सकती, लेकिन वो एक दिल से कनेक्शन है। जैसा हमारा भगवान के साथ कनेक्शन होता है, वैसे लता जी और किशोर दा सभी अपने जगह पे काम कर रही है, बहुत अच्छा काम किया। किशोर दा की बात करें, उन्होंने तो गोल्डन सॉन्ग दिए हैं। मोहम्मद रफी साहब जी की बात करें, उन्होंने भी गोल्डन सॉन्ग दिए। तो मैं बहुत ही उनसे इंस्पायर होती हूँ कि वैसे सॉन्ग आई थिंक अभी मुझे नहीं लगता वैसे सॉन्ग आगे आएंगे। बट एक्टर की बात करें तो सभी अपनी जगह अच्छे हैं, लेकिन मैं ज्यादा किसी को फॉलो नहीं करती, क्योंकि सभी तो मैं के अंदर टैलेंट होता है। तो मैं खुद की फैन हूँ और मैं खुद को तो फॉलो मैम करती हूँ। जी आपने मेरे हर प्रश्न को बड़ी ही बेबाकी से और बड़े ही क्लैरिटी के साथ कर दिया। कभी मनीष सुमन जी जो कि बहुत ही अच्छे कवि हैं, मुझे लग रहा है ओ काफी ऐसे लोग जुड़े इनका नाम हम नहीं पढ़ पा रहे हैं, बिल्कुल हम लोग बाद में आपको आपके मैसेज का रिप्लाई जरूर देंगे सर, जो लोग जुड़े हैं। अंजनी सर अगर पॉसिबल होगा थैंक आप यू सो स्क्रीन मच। शॉट ले लीजिएगा प्लीज, या कोई भी स्क्रीन शॉट जरूर ले लीजिएगा। तो मैम जैसे कि अभी आजकल आपको पता आप भी एक्टर रहे हैं, आपकी एक मूवी भी आई है, तो मैं आपसे ये जी जानना चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है कि आजकल ऐसा नहीं है कि कुछ लोग मतलब क्योंकि मेरे जो क्वेश्चन है मैम मुझे पता है इतना आसान क्वेश्चन नहीं होता, कि मैंने आपको पहले बताया हम लोग कोई प्रोफेशनल नहीं है, हमें तो जी कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, मैं कहा होगा आपने कि टीवी काफी लोग ऐसा कोई से सीरियल बहुत कम ही ऐसे सीरियल आते हैं कि जब बेटा पिता या माँ बेटा साथ बैठ के देखे, कहने ना कहीं कहीं संस्कृति खंडित हो रही है। तो मैं उसके लिए दो जी पंक्तियां कह के फिर आपसे क्वेश्चन करूंगा। टीबी ने हम पर जी किया, टीबी ने हम पर किया यूं छुप छुप कर वार, संस्कृति सब घायल हुई बिना तीर तलवार, संस्कृति सब घायल हुई बिना तीर तलवार। कहने का मतलब मुझे नहीं जी लगता मैम कि अपनी लोकप्रियता के लिए जैसे अमिताभ बच्चन जी हैं, ऐसे कुछ और स्टार हैं जिन लोगों ने कोई ज्यादा जी गलत काम नहीं किया। अभी अमिताभ बच्चन आजकल एक पान मसाला का प्रचार दे रहे हैं, तो लोग उस पर वो ट्रोल कर रहे थे। मुझे नहीं लगता कि आप जी बिना कुछ गलत के भी पॉपुलर हो सकते हैं। क्या जरूरी है कि आप मतलब गलत तरीके से गलत संस्कृति को मिटाकर और किसी धर्म को बुरा कर, जैसे पीके पिक्चर बनी अच्छी पिक्चर है मैम, लेकिन कई बार क्या होता है उसमें हिंदू नाराज हो गए, जी बाजीराव जी मस्तानी बनी। आपको क्या लगता है कि विदाउट डिस्प्यूट किए बिना कंट्रोवर्सी के भी सफलता मिल सकती है कि नहीं पॉसिबल है? ये मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ जी मैम। जी जी क्योंकि अगर हम समाज को कुछ संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि बॉलीवुड की बात करें तो बहुत गंदगी है बॉलीवुड में। खुद की बात मैं करूं तो बहुत, क्योंकि आजकल अगर आप मूवी बनाना चाहते हो, आजकल सोशल मीडिया है, ओटीटी प्लेटफॉर्म है, तो आप अगर संदेश कुछ अच्छा मैसेज देना चाहते हो, आप हमारे जो जनता है, ऑडियंस है, उनको तो आप ओटीटी प्लेटफॉर्म, क्योंकि बॉलीवुड की बात करें तो आई थिंक जो कुछ ये होता है, ये सब कहीं ना कहीं मुझे बॉलीवुड का भी जो ये कई ऐसी मूवीज बनती है जो कि अच्छी नहीं, जो हम फैमिली के साथ नहीं देख पाते हैं, वो बहुत गलत बात है। इसको रोकना चाहिए, सभी को मिलके इस तरह की मूवीज नहीं आनी चाहिए, और मूवी ऐसी कुछ बनाओ जो कि अच्छा मैसेज देती हो। लेकिन कई ऐसे लोग भी है जो अच्छी मूवी बना रहे हैं, जो अच्छे मैसेज देते हैं, लेकिन हम जो अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता, हमें मिलके ये सब कुछ करना है, तभी जो हमारे जो प्राचीन संस्कृति है हम उसको आगे लेके जा सकते। कहीं ना कहीं वो मुझे लगता है जो हमारी संस्कृति है वो लुप्त होती जा रही है। जो मूवी की बात करें तो मूवी आजकल और पहले की आप मूवी देखोगे तो बहुत अंतर है। तो इस तरह बिल्कुल। कहीं न कहीं मैं जी सॉरी आपको भी लगता है कि मतलब कहीं न कहीं मतलब पॉपुलैरिटी के लिए आप ऐसा गलत मैसेज मत दो, जी क्योंकि आप स्टार है, लोग आपको जी फॉलो करते हैं। अगर आप इतना खाएँगे, आप सिगरेट पिएँगे, जी आप ड्रग्स पिएँगे, तो जी जी उससे क्या होता है लोगों को स्टार हो कर सकता है, तो मैं तो साधारण सा इंसान हूँ। मुझे लगता है हम जिसको जी फॉलो करते हैं, उसके आचरण तो जी कहीं जी न कहीं अच्छा है, बुरा है, तो हम लोग देखते हैं। मुझे भी लगता है मैम कि जी पिक्चरों में अच्छे मैसेज यस की पिक्चर बनाई जाए, ना कि गलत जी मैसेज के लिए। बिल्कुल, मैं सहमत हूँ आपसे। जी। और मैं सर, बस और सर मैं एक बात कहना चाहूंगी, आपको रोक रही हूँ, एक बात और कहना चाहूंगी।
जो हमारी ऑडियंस जुड़े हैं, क्योंकि हम क्या है कि हम उन लोगों को सपोर्ट करते हैं जो गंदगी फैलाते हैं। हम, आप बिलीव नहीं करेंगे, हम उनकी मूवी देखेंगे क्योंकि सबसे पहले हम एक्टर को दोष नहीं दे सकते, स्टार को दोष नहीं दे सकते, क्योंकि हमें खुद पे ब्लेम करना चाहिए, क्योंकि हम ऐसे उसको प्रमोट कर रहे हो। अगर आप मूवी नहीं देखेंगे तो वो मूवी नहीं चलेगी। तो हमें सबसे पहले खुद को सुधारना है, उसके बाद हम एक्टर और जो स्टार है उनकी बात करेंगे जो ऐसी मूवीज बनाते हैं। सबसे मैं चाहूंगी कि आप क्यों फॉलो करते हैं ऐसी चीजों को जो कि हमारे लिए अच्छी नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि अगर हम खुद की सोच बदले, आई थिंक उनकी सोच डेफिनेटली चेंज होगी। तो पहले हमें खुद की सोच बदलनी चाहिए, उसके बाद वो डेफिनेटली चेंज होंगे। तो ये बदलाव हमारे ही अंदर लाना जरूरी है सबसे पहले, जो मेरा मानना है। बिल्कुल मैम, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी हैं जो गायत्री परिवार में, उन्होंने कहा भी है, हम बदलेंगे जग बदले, हम सुधरेंगे जग सुधरेगा, हम बदलेंगे जग बदलेगा। और एक बहुत बड़ी सूक्ति भी है कि कहा गया है कि हम किसी के साथ ऐसा व्यवहार करें जैसा व्यवहार हम खुद सह लेते हैं। तो बिल्कुल सही बात आपने बोला था कि हम लोग जिम्मेदारी क्या है कि हम खुद सुधरें, उसके बाद ही किसी को सुधर। और मैम सोम प्यारे जी, डॉक्टर फैजल दरबार जी, अंजनी द्विवेदी सर के बारे में बताऊंगा। मैम आज वो एक ऑनलाइन कार्यक्रम में बहुत बिजी थे, उनसे कहा था विकास मुश्किल है मुझे आ पाना, लेकिन फिर भी मैं देख रहा हूँ, हो सकता है उस कार्यक्रम में बैठे हो, लेकिन मैंने उनसे कहा कि सर संभव मत आप कमेंट करना, हम लोग की बातें आप बाद में सुन लेना। मुझे लगता है वो फिर भी जुड़े हैं, कमेंट कर रहे हैं, हो सकता है हमारी बातें ना सुन पा रहे हो, लेकिन इतना डेडिकेटेड इंसान मैं बहुत कम ही लोगों को देखता हूँ। मैम एक तो क्वेश्चन और है, जैसा आपने बोला कि आप अच्छा काम करते हैं, पैसे कमाते हैं, क्योंकि मैंने देखा था अमिताभ बच्चन को मैं फॉलो करता हूँ, उससे लोगों ने क्वेश्चन किया कि सर आप गुटखे का प्रचार कर रहे हैं, क्या आप अपनी बेटी को भी, नातनी को, आराध्या को भी आप कहेंगे खाने के लिए? उन्होंने उसका जवाब दिया था कि हम लोग सेलिब्रिटी हैं भाई, पैसा लेते हैं तो काम करते हैं। तो उनको फिर से लोगों ने ट्रोल किया, तो इसका मतलब पैसा लेंगे आप कुछ भी कर लेंगे। तो बात तो वही है कि हीरो, एक्टर, एक्ट्रेस पैसे तो कमाते हैं, लेकिन मुझे भी लगता है शायद आप सबकी सोच यही होगी कि हम पैसे के लिए कोई गलत काम नहीं करेंगे। पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन मैम क्या पैसा बहुत सब कुछ नहीं है ना? पैसा बहुत कुछ तो है, लेकिन सब कुछ नहीं है। केवल पैसे के लिए हम कोई गलत रास्ता नहीं कर सकते, क्योंकि जब लोग हमें फॉलो करते हैं तो हमारे गलत चीजों से उनके जीवन शैली पे असर आएगा। चलिए मैम, ये सब तो होती रहेंगी। क्योंकि मैं एक दो, मैम आप जैसे कि साहित्य से जुड़ी हैं, तो क्या आप एक दो पंक्तियां कुछ पद में कहना चाहेंगी? क्योंकि ये कार्यक्रम कहीं कहीं साहित्य से भी जुड़ा है, तो क्या आप कोई ज्यादा बड़ा गीत नहीं, केवल एक दो लाइनें, जैसे मैं बीच में कोई शायरी या कोई शेर या कोई मुक्तक कहना चाहता हूँ, तो क्या आप कोई पद में कुछ कहना चाहेंगी, अच्छा मैसेज देना चाहेंगी पद के माध्यम से? जी मैं उठो जागो तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो। मेरा यही जो मैसेज है हमारी ऑडियंस के लिए, क्योंकि हमें खुद को ही जगाना है। हम किसी को, अगर आप किसी को फॉलो करते हैं तो वो हमें आके ये नहीं कहेगा कि तुम ये करो वो करो, क्योंकि जो रियल लाइफ एंड रियल लाइफ अलग अलग होती है। तो हमें अगर खुद को चेंज करना है तो फिर सबसे पहले हमें खुद को फॉलो करना पड़ेगा। हमारे अंदर क्या क्या कमियां हैं, हम क्या क्या कर सकते हैं, जो मेरा मानना है। तो मैं यही कहना चाहूंगी, उठो, आप लोगों का टाइम आ गया है उठने का और इस देश को चेंज करने का। क्योंकि हम गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं हम दोष देते हैं, गवर्नमेंट ने ये किया वो किया। सबसे पहले तुम खुद को चेंज करो, उसके बाद गवर्नमेंट को दोष दो, या किसी को भी ब्लेम कर रहे हो, सबसे पहले आप खुद को सोचो हमने क्या क्या गलतियां की है, और उसके बाद आप जो करना चाहते हो वो करो। तो मैं चाहती हूँ, सभी को मैसेज देना चाहती हूँ, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक आपका जो लक्ष्य है, जो आप पाना चाहते हैं, उसकी प्राप्ति ना हो। बिल्कुल मैम, ये स्वामी विवेकानंद जी का मतलब ये मोटो जो आपने बोला, आपका मोटो है स्वामी विवेकानंद, जो कि बहुत ही, और इतने महान महान साहित्यकार कवि हुए हैं जिन्होंने इतने अच्छे अच्छे, हमें उन लोगों को फॉलो करना चाहिए, उनको अमल में लाना चाहिए जिन्होंने इतनी अच्छी अच्छी बातें कही है। स्वामी विवेकानंद जी की बात करें तो उनको पढ़िए, आप बुक्स पढ़िए, किताबें पढ़िए, उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अच्छी अच्छी किताबें, उसको फॉलो कीजिए कि क्या थी उनकी हिस्ट्री, वो किस तरह से इस मुकाम तक पहुंचे। तो हमें इन सबको फॉलो करना चाहिए, एक्टर एंड जो स्टार्स
जो एक्टर तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन स्टार अलग होते हैं। तो जो स्टार है, स्टार को छोड़ के हमें अच्छे-अच्छे लोगों को फॉलो करना चाहिए। बिल्कुल मैम, विपिन दीक्षित जी जुड़े हैं, गिरधारी खंडेलवाल जी, जिशान कुरैशी जी, सोम प्यारे जी, टी द्विवेदी सर। बिल्कुल मैम, आपसे मैं बिल्कुल सहमत हूँ। आपने बोला कि हम लोगों को ऐसा, क्योंकि हम लोग को जब फॉलो करते हैं तो हमें ऐसा कुछ काम करना चाहिए कि लोगों को गलत मैसेज न जाए। मैम, मुझे एक दो और क्वेश्चन थे मेरे मन में। जैसे आपने बोला विवेकानंद जी के बारे में, चूंकि अभी मुझे लगता है 1 घंटे का हमारा कार्यक्रम था, जी, अभी भी 7-8 मिनट बचा हुआ है। विवेकानंद जी के बारे में एक छोटा-सा प्रसंग मुझे याद आ गया मैम, तो मैं चाहूँगा शेयर करूँ, क्योंकि जो श्रोता सुन रहे हैं शायद आपको भी मालूम ही होगा। जी, उनको ऐसा ही था कि एक बार वो विदेश गए थे, अमेरिका में, शिकागो में उनको एक स्पीच देनी थी। क्योंकि आपको मालूम होगा मैम, कुर्ता और धोती पहनते थे, पैंट शर्ट टाई तो पहनते नहीं थे। तो लोगों ने जी, वही देखा था, अमेरिका विकेंड में लोग कोट पैंट टाई पहनते हैं। तो जब उनका नंबर आया भाषण देने का, तो लोगों को इसको इंग्लिश आती जी, नहीं है कि हिंदी में बोलेगा। जब उनको बुलाया गया कि भाई आइए, आप भारत का जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्वामी विवेकानंद जी कुछ बोलेंगे, तो लोगों को लगा कि अब तो हिंदी बोलेगा, मुझे समझ में आएगी नहीं, और वो छोड़ के जाने लगे थे वो स्टेज। तो विवेकानंद जी का जो पहला वर्ड था मैम, जैसे मैंने माइक हाथ में लिया, बोला लेडीज एंड जेंटलमैन, माय डियर लेडीज जेंटलमैन। उस शब्द में इतना अट्रैक्शन था कि जो लोग मुड़े हुए थे तुरंत वापस आ गए। ये था विवेकानंद जी का व्यक्तित्व। और एक छोटा एग्जाम्पल था, उनसे किसी ने पूछा कि ब्रिटेन का एक अंग्रेज था, उसने पूछा था कि आपके यहाँ की महिलाएं जो हाथ नहीं मिलाती हैं। तो उन्होंने बोला कि आपके जी, यहाँ जो महारानी होती है, क्या आप किसी से हाथ मिलाती हैं? उन्होंने कहा नहीं, कि हमारे यहाँ की जो औरतें हैं ना, वो महारानी के समान है। जैसे आपके यहाँ महारानी से कोई हाथ नहीं मिला सकता, उससे हमारे भारत की नारियों से कोई हाथ नहीं मिला सकता। ऐसे महान व्यक्ति थे विवेकानंद जी। और एक छोटा सा प्रसंग है, उनसे किसी बड़ी महिला, सुंदर महिला ने बोला कि प्रभु आप मुझसे शादी कर ले। कहे क्यों? तो ब्रह्मचारी हूँ। बोले तो मैं आप जैसा पुत्र चाहती हूँ, क्योंकि जब आपसे मेरी शादी होगी तभी मुझे आप जैसा पुत्र मिलेगा। बोले माता जी, इसके लिए आप मुझसे शादी क्यों करेंगी? मेरा ब्रह्मचर्य बचा दीजिए, मुझे अपना बेटा मान लीजिए। आपका बेटा बनने के अरमान पूरे हो जाएंगे, मेरा ब्रह्मचर्य भी बच जाएगा। ऐसे महान व्यक्ति थे विवेकानंद जी। मैम, अगर मैं विवेकानंद के बारे में बोलूंगा तो शायद पूरा, क्योंकि मैं उनको फॉलो करता हूँ, जी। मेरे आइडियल है। तो मैम, एक और ओह पंक्ति कह वाओ! के आगे बढ़ाएंगे। जी, जैसे जी, आपने जी, बोला ना कि हम लोगों को ऐसा कुछ काम करना चाहिए कि हमारी, मतलब लोग हमें याद करें, हमारे कर्मों से हमें याद करें। तो मैं ये कहूंगा मैम कि जी, हम कितना जीवित रहें, हम कितना जीवित रहें इसका नहीं महत्व, हम कितना जीवित रहें इसका नहीं महत्व, हम कैसे जीवित रहें यही तत्व अमृत। हम कैसे जीवित रहें यही जीवित तत्व रहे। अमृत। क्योंकि हम 100 साल जीते हैं, लेकिन अगर हमने कोई अच्छा कार्य नहीं किया तो हमें कोई याद नहीं रखते। लेकिन हम 25 साल में भी यस, अच्छा यस। कार्य करते हैं तो इंसान की कीर्ति अमर होती है मैम। जीवन तो सबको मिला है, जी, लेकिन जीवन को कैसे आपने जिया वो महत्वपूर्ण है। जी, चलिए, जी। आप उन्होंने मंच पर 4 चांद लगा दिया। अरे अंजनी सर, आपको तो सारे अच्छे लगते हैं मैम। और ओह! बस अंतिम प्रश्न होगा, थैंक यू क्योंकि सो मच जी, मैं बस 2 मिनट आपका और एक समय लूंगा, एक दो क्वेश्चन और आपसे मैं पूछूंगा। जी, जी। थोड़ा-सा समय की कमी भी है, क्योंकि जो बिल्कुल मुझे मैम, अभी बिल्कुल मैम। जो मेरे गेस्ट आने वाले हैं। जी, 1 घंटे का कार्यक्रम था और 1 घंटे में केवल 2 और 3 मिनट बचा हुआ है मैम। तो बिल्कुल हमारा अंतिम जी, जी। क्वेश्चन होगा। और विकास जी, आप भी गजब ढा रहे हो, गिरधारी खंडेलवाल जी। मैम, जो मेरा अंतिम क्वेश्चन है आपसे और श्रोताओं के लिए, आप क्या संदेश देना चाहेंगी? क्योंकि मतलब आप एक जी, सेलिब्रिटी है, खास करके एक महिला है, तो आपको लगता है कि बहुत सारे युवा लड़के लड़कियां जो अपने माता पिता को कहते हैं हमको आपको प्रूव करके दिखाएंगे। आपने देखा होगा कितना स्ट्रेस रहता है, लोग छोटे शहरों से मुंबई जाते हैं लाखों लोग, बाद में इतना खर्चा होता है, इतनी अच्छी सैलरी नहीं होती। तो क्या क्या जी, मैसेज देना चाहेंगे, क्या करें? हमारी रिपोर्टर स्नेहा सोनी जी, बहुत सारे लोग जुड़े हैं। तो मैम, बस हमें जी। अंतिम बार आप अपने दर्शकों को क्या संदेश देंगी, और क्या लगता है कि उनको कैसे करने से वो सफल होंगी और वो मिसगाइड नहीं होंगी? कैसे वो अपने आप को इम्प्रूव जी, करें, और उनके लिए आपका क्या संदेश है, क्योंकि आपके संदेश को लोग समझेंगे? अंतिम बार मैम, जी प्लीज। जी, जी। जी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है सर। लेकिन मैं सभी से कहना चाहूँगी, आजकल तो सोशल मीडिया ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म है। आप जहाँ पे हो, आपको मुंबई जाने की ज़रूरत ही नहीं है, सबसे बड़ी बात ये है। आपको मुंबई जाने की ज़रूरत ही, क्योंकि ऑनलाइन सब कुछ होता है। अगर आप ऑडिशन देना चाहते हो, आप साइट पे जाइए, उनकी जो जितने भी प्रोडक्शन हाउस है, उनकी साइट पे जाइए और आप साइट को चेक कीजिए, क्या रिव्यूज़ है, ये ओरिजिनल साइट है या क्या है। तो उसको सबसे पहले फॉलो कीजिए, क्या सही है, क्या गलत है, और उसके बाद खुद
अगर खुद को सर्च करेंगे, हम किस लाइन में, अगर हम एक्टिंग लाइन में जाना चाहते हैं तो हमें एक्टिंग आनी चाहिए, वो पैशन दिखना चाहिए आपके अंदर। सिंगिंग लाइन में जाना चाहते हो तो उस सिंगर की बात करें तो एक साधना है, सिंगिंग की बात करें तो म्यूजिक एक साधना है। सबसे पहले आप म्यूजिक का एम को समझिए कि ये क्या है, ये सब कुछ सुर क्या है, कहाँ से क्या होता है, तो ये सब इनको समझिए। और उसके बाद अगर आप अच्छे सिंगर से सीखना चाहते हैं तो उनके बारे में पहले 100 टाइम सोचिए और 100 लोगों से पूछे कि ये कैसे है, क्या है। आजकल ऑनलाइन है और आजकल की जो ऑडियंस है बहुत ही फास्ट है, लेकिन आजकल हमारे पास बहुत कुछ है, हम खुद को सुधार सकते हैं। तो कुछ वीडियोस बनाते रहिए और आप अपलोड, क्योंकि सोशल मीडिया तो है, सभी आर्टिस्ट जुड़े होते हैं। डायरेक्टर की बात करें, प्रोड्यूसर की बात करें, तो आप कुछ ना कुछ जो भी टैलेंट है वीडियो बनाते रहिए। तो मुंबई जाना जरूरी नहीं है, आप वहां से भी अगर आपका काम अच्छा लगेगा तो आप मुंबई जा सकते हो। तो यही मैं मैसेज देना चाहूंगी, खुद को खोजिए, उसके बाद जो भी आप करना चाहते हो, जो भी आपके अंदर टैलेंट है। थ्री इडियट मूवी सभी ने देखी होगी आई थिंक, तो 3 इडियट मूवी एक बार जरूर देखिएगा और उसको फॉलो कीजिएगा। किस तरह से जो आमिर जी ने अच्छा मैसेज दिया है, जो डायरेक्टर है उन्होंने बहुत ही अच्छा मैसेज दिया था। तो मैं भी यही चाहती हूँ कि आप स्टारडम के पीछे सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनिए, उसके बाद जो आपके अंदर टैलेंट है उसको फॉलो कीजिए और अच्छे अच्छे लोगों को पढ़िए, जो अच्छे अच्छे महान पुरुष हुए हैं और अच्छे अच्छे सिंगर आज भी है उनके बारे में जानिए। या एक्टर की बात करें तो एक्टर, अच्छे अच्छे एक्टर थे और कुछ लोग है भी है जो अच्छे एक्टिंग करते हैं, उनको सर्च कीजिए कि उन्होंने क्या क्या किया था। उसके बाद ये जो स्टारडम है कि मुझे मुंबई जाना है या वो करना है, उसके बाद उनको पहले उनकी हिस्ट्री सर्च कीजिए कि उन्होंने क्या क्या किया है और हमें भी उसी तरह का कुछ करना है। तो मैं यही मेरा मैसेज है सभी ऑडियंस को। और मैं थैंक यू कहना चाहूंगी सर आपका, आपने मुझे जो इतना मान दिया, आपने अपने पटल पे मुझे बुलाया। अंजनी सर, ममता मैम, सभी जो हमारी फैमिली जुड़ी है उन सभी का, क्योंकि ये लोग इतना टाइम, कीमती टाइम हम सबके लिए निकालते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और आप सभी इतना अच्छा काम कर रहे हो, ये चाहे किसी भी पटल की बात करूं, किसी भी शो की बात, सच में जो कोविड टाइम में सबने इतना अच्छा काम किया है, लोगों को मोटिवेट किया, ना जाने कितने लोगों की चेहरे पे मुस्कान आई है। आप लोगों के शो इतने अच्छे होते हैं, आप इतने कवियों को प्लेटफॉर्म देते हैं, तो वो बहुत बड़ी बात है। मैं सभी जो भी आपकी टीम है सैल्यूट करती हूँ कि आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो। बहुत ही अच्छा लगता है मुझे भी, जो इतना अच्छा काम करते हैं लोगों के लिए, अपना कीमती टाइम जॉब से निकाल के वो कीमती टाइम आप लोग देते हो, तो वो बहुत बड़ी बात है। तो मैं सभी को थैंक यू कहना चाहूंगी, आपको भी सर थैंक यू कहना चाहूंगी, आपने मुझे इस काबिल समझा और बहुत ही अच्छा लगा मुझे। अंजनी सर थैंक यू सो मच, आप सभी बहुत ही अच्छा काम कर रही हो। और जो हमारी ये प्यारी सी फैमिली जुड़ी है उन सभी को मैं थैंक यू कहना चाहूंगी, आप लोगों ने टाइम दिया। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड थैंक यू सो मच सर, क्योंकि थोड़ा सा समय की कमी है जी। आपकी मौजूदगी में कुछ श्रोताओं का नाम ले लूं। मनोज मिश्रा जी, अभी डॉक्टर रूपल श्रीवास्तव जी जो कि बहुत अच्छी कवि भी हैं, पटल भी चलाती हैं, गिरधारी सर से जुड़े हुए हैं। अंजनी सर, जिशान कुरैशी जी ने बोला इस तरह के कार्यक्रम किए जाए। डॉक्टर रूपल श्रीवास्तव मैडम, और एक बीच में मनोज गुप्ता जी आए थे, राधा गुप्ता जी आई थी। एक बार पुनः मैम, हमारा कार्यक्रम बहुत ही सही समय पर समाप्त हुआ। एक बार पुनः आपने जैसे बोला कि आपको मौका देने की बात नहीं थी, हमें लगा कि आपके आने से एक अच्छा मैसेज जाएगा। तभी आजकल हम लोग बिल्कुल हर हफ्ते में एक अच्छा कवि सम्मेलन भी करते हैं और अच्छे इंटरव्यू भी लेते हैं। मेरे लिए मुझे लगा आप एक सेलिब्रिटी हैं, क्योंकि आपका जो कार्य है वो एक अच्छा मैसेज है, इसलिए आप एक हैं, इसलिए हमने आपको आमंत्रित किया। अंत में एक बार पुनः मुझे लगता है कि अंजनी सर, क्या आप जुड़ना चाहेंगे अंत में धन्यवाद देने के लिए? अदरवाइज मैं ही धन्यवाद, मुझे पता आप ऑफलाइन कभी सम्मेलन में होंगे, शायद नहीं जुड़ पाएंगे, क्योंकि आपने मुझे पहले भी कहा था। अशोक मिश्रा जी, तो इस तरह मैम एक बार पुनः जिशान कुरैशी जी अच्छे अच्छे श्रोता है, हर कार्यक्रम में जुड़ते हैं, अखिल भारतीय काव्य मंच के सदस्य भी हैं। तो मैम आपका बिल्कुल सभी लोगों ने तारीफ किया, आपका जो संदेश था। मैंने भी कोशिश किया, ऑल द बेस्ट मैम, मैंने भी कोशिश किया कि सारे प्रश्न पूछें और मुझे बड़ी खुशी है आपने सभी प्रश्नों को बहुत ही सफाई के साथ, बड़े ही स्वीट वे में, बड़े ही अच्छी तरीके से कम शब्दों में अपनी बात रखी
मुझे पूरा भरोसा है कि आपको भी अच्छा लगा होगा। एक बार पुनः जी जी सभी योद्धाओं का, अपनी पूरी टीम का, स्पेशली रूप से ममता मैडम का जो बहुत व्यस्त रहती हैं, लेकिन अखिल भारतीय काव्य मंच के लिए उनसे ज्यादा समर्पित मैंने किसी को नहीं देखा। अंजनी सर जरूर समर्पित हैं, लेकिन चूंकि वो बहुत सारी चीजों में इन्वॉल्व हैं। और हमारे नियमित श्रोता का बहुत बहुत आभार। एक बार पुनः मैम आपके आने के लिए अखिल भारतीय काव्य मंच आपका तहे दिल से थैंक शुक्रगुजार यू है, सो मच सर, बहुत थैंक धन्यवाद यू सो देता है। मच सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मैम। मच सर, थैंक यू सो आशा मच, इट करते हैं मीन्स कि अगले अलॉट फिर सर। से मिलेंगे। और एक बार लोगों को बताते हुए कि आरडीडी शो जी जी कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, आप जरूर देखें, क्योंकि एक ऐसा शो है जो उसका थीम है कि हमारे माखनलाल चतुर्वेदी जी की पंक्तियां हैं, चींटी 100 बार दाना लेकर चढ़ती है, गिरती है, फिर उठती है। ऐसे आप प्रयास करते रहे। एक इंसान के लिए भी मैसेज है कि आप जी हार नहीं मारे। मोहम्मद गजनबी भी 17 बार आक्रमण करके 18वीं बार जीता था। वैसे ही कोशिश करते रहें, एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। मैम, ऑल द बेस्ट। जी, थैंक यू वेरी मच फॉर थैंक यू ज्वाइनिंग सो अस। मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। थैंक यू मैम। अखिल भारतीय का मंच आपको सैल्यूट करता है। चलिए ममता मैम, एक बार पुनः सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। अंजनी सर आपका, ममता मैडम आपका बहुत बहुत आभार।